टॉपिक सिंपली लिख सकते हो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। एक एक नंबर पे कैसे याद रखना है उस पे बात करते हैं ना, ठीक है। तो आपको ए का पोजीशन नंबर क्या होगा 1, बी का 2, सी का, डी का, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हमें पता है यार ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है एंड डी का 4 होता है, ठीक है ना। तो यहां तक हमें कुछ तरीका नहीं देखना है, ए बी सी डी 4 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पे बात करते हैं, ओके। तो ए से लेकर डी तक हमें याद हो गया, ए 1 2 3 4, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले ई की। तो ई से जो वर्ड याद रखना है आपको ना, क्या है, इवनिंग। ई से जो वर्ड याद रखना है इवनिंग। अब इवनिंग अगर देखा जाए मतलब कितने बजे के बाद को इवनिंग अपन कंसीडर करते हैं, 5 बजे के बाद। तो यहां पे इसका मतलब इवनिंग का जो नंबर है दैट इज व्हाट 5। अब एक बात बताओ, जब आपके सामने ई आएगा तो क्या आप इवनिंग बोलोगे, क्या आपके दिमाग में आएगा ई फॉर इवनिंग था, और इवनिंग कितने बजे से स्टार्ट होता है 5 बजे से। तो जैसे ई देखा तुरंत के तुरंत आप क्या लिखोगे 5। आ रही बात समझ में, ठीक है। ओके, फिर से बोल रहा हूं, पहले जज मत करना, ठीक है ना, कि सर टाइम लगेगा, ये सारी चीजें एक बार खत्म हो जाने दो, उसके बाद आपसे ही पूछूंगा और आप देखना कैसे बताते हो, ठीक है ना। ओके, तो ई, उसके बाद एफ। एफ से जो वर्ड आपको याद रखना है दैट इज व्हाट फिक्स, और फिक्स से राइमिंग मिलता हुआ क्या है हमारे पास 6, तो दैट इज 6। क्लियर बात, डन। ओके, उसके बाद जी। अब आपको पता होगा एक टॉपिक जीएस का क्या होता है, G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज होती है ना, तो आप वहां से क्या रख सकते हो कि जी के लिए क्या लिखना है हमें नंबर 7। क्लियर है यार, जी के लिए हमें क्या लिखना है नंबर दैट इज 7। डन। ओके, अब अगर बात करें अपन एच की। अब जैसे देखो एच जैसे ही आपके सामने आया, ये दिख रहा है लिखा हुआ क्या एच। तो अगर हम इसमें मन में ही, obvious सी बात है वहां पे ड्रॉ नहीं करना है, अगर हम यहां पे ध्यान दें एच, तो अगर मैं इस पे थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं तो क्या हो गया, ये क्या दिख रहा है आपको 8। आ रही बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा 8। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहां तक। तो एच जैसे ही आपने देखा यहां पे थोड़ा सा दिमाग मतलब ऐसे मन में ही करना सब कुछ भी ऐसे लिखना नहीं है, लिख तो बस मैं इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। तो एच, हाँ जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इस जरूर लिखेंगे इस बात को, क्योंकि एक बार में याद नहीं होंगी चीजें, ठीक है ना। आपको लिखना है बार बार, 2-4 बार चीजें देखनी है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तब जाके वो चीजें क्लियर होने वाली। अब आई, देखो अब आई के साथ जैसे अगर अपन इंग्लिश यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होता है अपन क्या बोलते हैं, आई नो। सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज करते हैं आई के साथ दैट इज व्हाट नो। तो अपन इससे क्या याद रख सकते हैं, आई का क्या होता है 9। क्लियर है बात, ठीक है। तो आई से जो वर्ड अपन याद रख सकते हैं दैट इज 9। मतलब आई, जैसे आई बोलो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ आई से क्या किससे लिंक किया गया था, नो। आई नो, और नो से क्या होता है दैट इज 9, ठीक है ना। ओके, यहां पर आई तक हो गया। ओके, अब देखो जे लिखना है हमने, क्या लिखना है जे। अब जे अगर दिमाग में लाइक चीजें लिखना दिमाग में है, जैसे ही जे लिखा, अब स्मॉल जे है तो यहां पे क्या देते हैं 0, ठीक है ना, क्या देते हैं 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इस नंबर में क्या आने वाला है 0 आने वाला है। क्लियर बात, जैसे ही जे लिखोगे ना आप, जे देखो पूरे शेप के साथ, ये डिजाइन के साथ है, क्योंकि आपके सामने ना देखो ये सबसे ज्यादा ए भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके सामने डायरेक्ट नंबर ही रहने वाला है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। ओके, जे, तो जे के लिए क्या हो जाएगा 10। ओके, अब यहां पे देखो जरा, अगर आप 11 लिखना हो तो कैसे लिखते हो, सिंपली ऐसे लिखते हो 11, यस या नो। तो यहां पे ध्यान दो, तो एक तरीके से 1 का थोड़ा सा शेप चेंज किया जा रहा है, यस या नो। एक बार समझ लो, चीजें खुद ब खुद दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया दैट इज व्हाट
11। देखो जैसे यल है, यल फॉर, अगर बचपन से देखा जाए तो अपन क्या पढ़ते आए हैं, लायन, ठीक है ना, यल फॉर लायन। सर ये लायन से कैसे रिलेट होगा, तो अगर शेर सामने आ जाए तो शेर को देख करके आपके क्या बजने वाले हैं, 12। क्लियर बात। तो लायन से हमें सिंपली क्या याद रखना है, 12। ठीक है, तो एल फॉर लायन, क्योंकि ये पहले जो एल आता है ना तो सबसे पहला लेटर हमारे दिमाग में जो आता है दैट इज व्हाट, मतलब लायन। और लायन, लायन को देख करके हमारे बेसिकली क्या बच सकते हैं, 12। ओके, अब बात करते हैं किसकी, एम की। अब इस एम को अगर मैं 90 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर दूं, ध्यान से देखो, 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या बन जाएगा ये, 3। क्या बन जाएगा ये, 3। अब 3 तो सी का तो लिखोगे नहीं, आ रही बात समझ में, C3 का तो नहीं लिखोगे ना, किसका लिखोगे, आपके पास एक ही ऑप्शन है दैट इज व्हाट, 13। अब इतना यम का 23 तो नहीं लिख दोगे, समझो जरा, जैसे ही आपके सामने यम आएगा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट, यम, तो यम से आप क्या लिख लोगे, 13। ठीक है ना, वो 3 जैसा दिख रहा होगा। ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट एक हमें अपनी हेल्प के लिए इसको वो कर रहे हैं, ठीक है ना, यम दैट इज व्हाट, 13। ओके, अब यहां पे देखो ए लिखा मैंने क्या, एन, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यन का डायरेक्ट बोला जाए तो हमें करना पड़ता है कि यन को रिलेट करना पड़ता है यम से। बट देखो जरा, अगर आप ध्यान दो तो ये जो यन है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये है क्या वैसे, क्या ये 4 रोमन अंक, रोमन नंबर, यस है ना, 4। और जैसे ही 4 आएगा तुरंत आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, बोलो यार, 14, यस है नो। जैसे ही आपको इस दिखेगा यन, यन, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस आता है ना उसमें स्मॉल में नहीं दिया जाता, उसमें हमेशा किस में देते हैं, कैपिटल में देते हैं। तो कैपिटल में देंगे तो ये नंबर ऐसा ही दिखेगा ना, तो ऐसा ही दिखेगा तो डायरेक्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अरे आई लिखा हुआ और ए भी लिखा हुआ है, और आई भी होता क्या है, 4, और 4 से अपन क्या याद कर लेंगे, 14। क्लियर यहां तक। ओके, अब एम एन ओ, ओ, अब ओ से, ओ का कितना होता है, 15, 15, ओ से कितना होता है, 15। अगर 15 को मैं शॉर्टकट में पीडी लिख दूं तो कोई दिक्कत है, अगर मैं 15 को शॉर्टकट में, मेरे दिमाग में आना चाहिए, ऑब्वियस बात है, कहीं नहीं लिखना यार, दिमाग में आना चाहिए। तो ओ से अपन क्या लिख सकते हैं, ओपीडी। ओपीडी से हमें क्या याद रखना है कि ओ का नंबर पीडी, पीडी से क्या नंबर याद आएगा, 15। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगने वाला, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी लिख लोगे आप, ठीक है ना। तो ओ से हमारे दिमाग में क्या आ जाने वाला है, 15, ओपीडी। तो जैसे ही ओ लिखा, दूसरा वर्ड जब ओ बोलोगे ना तो आपके दिमाग में आएगा सर ने बोला था ओपीडी, और पीडी से क्या हुआ, 15, डायरेक्ट नंबर लिख लोगे आप। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे ओ का हो गया। ओके, पी, अब पी को कैसे याद रखें, तो देखो जरा, एक क्वेश्चन आएगा ना एसएससी जेईई में मिरर इमेज का, मिरर इमेज का, जिसमें आपको ना ऐसे नंबर दे देंगे, लेटर दे देंगे, बोलेंगे इसका मिरर इमेज बताओ। अब वो मिरर इमेज, कई बार मिरर साइड में लगा देते हैं, समझना जरा, अगर साइड में लगा दिया मिरर तो ये नंबर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बट अगर ये नीचे लगा दिया मिरर तो ये नंबर कैसा दिखने वाला है, देखो जरा, ये कैसा, किसके जैसा दिख रहा है, साउंड कर रहा है, 6। तो 6 से हमें क्या याद रखना है, बोलो यार, 16। ठीक है, फ्लिक तो कर ही सकते हैं ना अपन, ऑन द स्पॉट माइंड में तो फ्लिक कर ही सकते हैं, ऐसे थोड़ी डिजाइन थोड़ी बनाना है, एलकेजी के बच्चे थोड़ी नो कि नहीं बनाएंगे तभी समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये 6 जैसा दिख रहा है। क्लियर बात। एम एन ओ पी, उसके बाद क्यू। देखो जब भी अपन क्यू लिखते हैं, जब भी अपन क्यू लिखते हैं तो क्यू ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए क्यू है ना, तो क्यू को ऐसे लिखना है, क्यू को कैसे लिखना है, इस तरीके से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लास्ट में डिजिट क्या आने वाला है, 17, तो क्या हो जाएगा 17। ठीक है ना, जैसे ही आपके सामने आएगा क्यू। अब यार ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप क्यू लिखते हो ऐसे लिखते हो, मैं बोल रहा हूं बस इतना करना है, तो इससे ऐसा किसी में किया नहीं तो ऑब्वियस सी बात है याद रहेगा। ठीक है ना,
याद रहेगा, टेंशन मत लो। तो क्यू का क्या हो गया, शेप से याद रखना, जब सबसे जल्दी जो याद आता है ना शेप वाला याद आता है, ठीक है। तो क्यू से 7 OPQ एंड दिस इज R। अब R से यहां पे ध्यान दो, अगर मैं इस R को कुछ ऐसे लिख दूं, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 18, यस या नो। अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या दिख रहा है R, और इसका क्या हो जाएगा 18। क्लियर है बात, ठीक है। तो R से क्या दिख जाएगा 18, डन। तो PQR यहां पे A यस दिख रहा है आपको। अब यस को आपको लिखना कैसे है, जैसे ही आपने लिखा यस, अब देखो जरा ये कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, बोलो यार, हमें बस रिलेट करनी चीज है, क्या है ये 9। तो इससे हमें क्या पता चला, इसका नंबर क्या है 19, ठीक है। अच्छा टी में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टी 20, अभी आईपीएल भी हुआ था, तो टी से 20, आईपीएल से क्या आप याद रख सकते हो कि टी का क्या होता है 20, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, देखो ये चीज है ना, अभी जब प्रैक्टिस यार, अभी थोड़ी नहीं याद हो, अभी इतने ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, एकदम चिल करो, सारे नंबर्स आपके टिप्स पे होने वाले हैं, बस इस चीज को फॉलो कर लो। हाँ अगर पहले से याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। P का 16, Q का 17, R का 18, यस जैसे ही लिखा आप तुरंत के तुरंत आप यहाँ पे एक हिंट चाहिए यार, बस हमें और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। यस का 19, T का क्या हो गया 20, U देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पढ़ने के पर्पज से ही बता रहा हूं, ये और नहीं भूलोगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा भूलता है। ये क्या है 21, उससे क्या याद आ जाएगा 21, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद रखना है 21। एक्चुअली ये सबसे टफ था, लेकिन अभी गलती से भी नहीं भूलोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो U से आप ए याद रख सकते हो, दैट इज व्हाट 21, 21, ठीक है। ओके बात करते हैं भी की, ठीक है। भी से एक देखो साइन होता है विक्ट्री का, ठीक है ना, विक्ट्री का। तो इससे आप क्या रख सकते हो, एक कितने हैं नंबर 2, तो लाइक विक्ट्री, तो विक्ट्री अपन जीतने के लिए दिखाते हैं, तो आप इसे 2 को 2 बार लिख लिया, दैट इज सिंपल, ठीक है ना। और क्या बच रहा W। अब अच्छा आप फिर से ध्यान दो, इस W से ये W अगर देखा जाए तो किसके जैसा दिख रहा है 3 के जैसा, M मतलब लाइक क्या साउंड कर रहा है 3, तो इससे क्या याद रख लेंगे अपन 23। और क्या था यम भी कैसा दिख रहा था 3 के जैसा, तो वो क्या था 13, और फिर से W दिख रहा है 23, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्लियर है। यक्स के 4 पार्ट्स होते हैं, तो देखो 1, उसके बाद 2, 3 और ये आपका 4, तो इससे याद रख जाएगा कितना 24। और y और z ये तो याद ही कर सकते हैं, y का कितना होता है, y का 25 और z का कितना होता है 26, ठीक है ना। y का 25 और z का आपका 26। अब इतना तो पता ही होगा कि अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं 26, और z लास्ट लेटर है, तो लाइक 26 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, तो क्या है आपका ABCD 4 नंबर 1 2 3 4, E से इवनिंग, इस पूरे सेंटेंस ना दिमाग में आना चाहिए, तो E से इवनिंग, और इवनिंग बेसिकली कब स्टार्ट होता है 5, F से फिक्स से क्या राइमिंग बन रही है 6, G 7 कंट्रीज, H में अपन शेप वाइज देखेंगे तो दैट इज व्हाट 8, I नो से 9, J से क्या था 10, मतलब J से क्या याद रखेंगे, यहां पे क्या लगा होता है 0, ठीक है ना, तो 1 0, K 2 स्ट्रेट लाइन, तो क्या हो जाएगा 11, L फॉर लायन को देख के क्या बचते अपन ने 12, यम से क्या होगा 13, ठीक है, मतलब ये 3,
और यन, यन में क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है 4, तो क्या हो जाएगा 14। ओ, ओ से ओपीडी, पीडी से 15। पी, पी को अपन थोड़ा सा मिरर रखेंगे तो कैसा दिखेगा 6 जैसा, तो क्या हो जाएगा 16। क्यू, क्यू से क्या हो जाएगा 17। आर, आर में थोड़ा सा शेप, दैट इज व्हाट 18। यस, यस में थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन देंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो दैट इज 19। टी 20, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद यू पढ़ लो, भी, भी से क्या है आपका 22, ठीक है ना। भी से विक्ट्री, विक्ट्री में कितने साइन है यहाँ पे 2, तो 2 बार। डब्लू, डब्लू से 3, दैट इज व्हाट 23। यक्स 4 पार्ट है तो दैट इज 24। वाई दैट इज 25 एंड जेड दैट इज 26। क्लियर यार। चलो कोचिंग के नाम से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ एजुकेटर्स, चलो नंबर बताओ तुम, जल्दी बोलते जाओ। 3, 8, 1, 14, 4, 9, 7, 1, 18, 8। सिंपल। इधर का भी देख लो, चलो इसका बोलो 5, 4, 21 भी बोल सकते हो, सारे नंबर इंग्लिश में बोले जा रहे हैं। ओके 21, देन 3, 1, 20, 15, 18, 19। सिंपल यार, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना था हमने। अभी अभी तो जस्ट स्टार्ट किया, अभी और टाइम सेव होगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाओगे। क्लियर है ना, अभी और टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और आता है यार, एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी याद कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में ना एक कॉन्सेप्ट आता है अपोजिट लेटर्स का, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट आता है अपोजिट लेटर्स का, एक बार उसको भी फाइनलाइज कर देते, फिर अपन कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके तो देखो यार, एक बार जैसे पहले नंबर लिखते हैं ए बी। एक बात बताओ, टोटल लेटर्स हैं कितने 26, मतलब पेयर्स कितने बनने वाले हैं, पेयर्स कितने बनने वाले हैं 13। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेटर का अपोजिट क्या है, ठीक है ना। तो अगर पहले का पूछे ए का, तो ए का ऑब्वियस सी बात है क्या होगा जेड, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बी, बी का क्या हो जाएगा वाई, सी का क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा डब्लू, ठीक है, और ई का क्या हो जाएगा वी, डन। और एफ का क्या हो जाएगा यू, ठीक है, और उसके बाद जी का क्या हो जाएगा टी, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे वैसे तो चलो अभी एक एक करके लिख रहे हैं ना, तो आप बोल पा रहे हो। अब मान लो डायरेक्ट टी आ गया, बोल दिया अपोजिट लेटर क्या है, तो आपको भी बताना वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं अपन, कुछ वर्ड्स याद रखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पे ए जेड का खैर तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, बट एक अजीज नाम का लड़का है जो कि क्या खा रहा है क्रैक्स, और साथ में क्या पी रहा है ड्यू। समझ में आ रहा है क्या कुछ, ठीक है। अच्छा ई को अपन ने लेटर याद करने के लिए क्या याद किया था, बोलो यार इवनिंग, तो ई वी ई एन आई एन जी, तो ई से हमें दोनों जगह हेल्प मिल जाएगी। ई से इवनिंग, वहां पे 5 बजे के बाद इवनिंग होती है, और यहां से जब इवनिंग की स्पेलिंग लिखते हैं तो ई भी आता है, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा भी, ठीक है। एफ यू, आप यहां पे फन लिख सकते हो या फ्यूल लिख सकते हो, जो भी फन लिखो आप ज्यादा बेटर है। तो फन एफ यू, और जीटी रोड तो पता ही है क्या होता है, किसने स्टार्ट किया था जीटी रोड बनवाना,
शेरशाह सूरी, ठीक है। एच, तो हाई स्कूल तो करके ही आए होगे, एच एस क्या लिख सकते अपन, हाई स्कूल। जैसे एच आएगा ना, ठीक है, डायरेक्ट आपके एच का जो दूसरा लेटर है दैट इज यस, तो हाई स्कूल, एच यस। उसके बाद क्या आएगा, आई, तो आई का क्या होगा, आर, तो आई आर से आप क्या याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे, आई से इंडियन रेलवे, ठीक है ना। जैसे ही आई आएगा आप आर लिख सकते हो, एच आई। उसके बाद क्या है, जे, जे का क्या हो जाएगा, टू, ठीक है ना। जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उसमें एक जोकर भी होता है और एक क्वीन भी होती है, ठीक है ना। तो जोकर और क्वीन, के, तो के का क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। तो के के लिए और क्या याद रख सकते हो, कुर्ता पैजामा याद रख लो। उसके बाद एल, एल का क्या याद रखना है, ओ, एल का क्या है, ओ। कोई वर्ड आ रहा है दिमाग में, मुझे भूलने नहीं देना ना तुम्हें, ओके। उसके बाद जे के एल, एम, एम से आप याद रख सकते हो क्या, मैन, हाँ लव मैन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं यार, तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो, ए का जेड कैसे अजीज, बी का वाई कैसे बॉय, सी का यक्स क्रैक्स, डी का डब्लू ड्यू, ई भी इवनिंग, ई का भी हो जाएगा, फिर फन, एफ यू, जीटी रोड, ये तो खैर याद ही रहेगा। देन एच एस हाई स्कूल, इंडियन रेलवे आई आर, जे क्यू जोकर क्वीन, ठीक है। के एंड पी, तो आप दो तरीके से, या तो कुर्ता पैजामा या तो पी के, ठीक है ना। उसके बाद एल ओ लव, देन एम और एन क्या हो जाएगा, मैन, ठीक है। चलो एक बार फिर से, प्रमोशन भी तो करना है यार, चलो बोलते जाओ जल्दी जल्दी। सी क्या हो जाएगा, यक्स, एच हाई स्कूल, ए का जेड, एन मैन क्या हो जाएगा, डी ड्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई इंडियन रेलवे दैट इज व्हाट, आर, जी जीटी रोड दैट इज टी, ए जेड, आर इंडियन रेलवे क्या हो जाएगा, आई, एच एच एस, समझ में आया? इधर आ जाओ, ई भी इवनिंग, डी डब्ल्यू यू, एफ सी, एक्स ए जेड टी, जीटी रोड, ठीक है। ओ, ओ का क्या हो जाएगा, एल, एल ओ, ठीक है, आर आई यस, ठीक है। तो मतलब इतना लंबा लेटर लिख दिया तो किसी का भी लिख ही सकते हो आप, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो एक चीज अगर आपको अच्छे से रिकॉल हो गई तो मतलब आपका जो टाइम बहुत सेव होने वाला है, ठीक है ना। उसका एग्जांपल एक देखते हैं, समझते हैं जरा। पहला टॉपिक हमारा क्या था, लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग का जो सबसे पहला टॉपिक था वो क्या था, याद है, फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है ना, फॉरवर्ड कोडिंग। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो, तो फॉरवर्ड कोडिंग होता क्या था, फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब ये है कि जो पहले का रिलेशन देखना है वो किससे देखना है, पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का चौथे से, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, फॉरवर्ड कोडिंग। डन, ओके। जैसे क्वेश्चन की बात करें तो लिखा क्या गया है कि रोड को यू आर डी जी, तो इन्होंने बोला है यस डब्ल्यू ए एन को आप क्या लिखोगे, यस डब्ल्यू ए एन को आप क्या लिखोगे। अब सिंपल समझो, एक बार समझो। अभी रोड को इन्होंने क्या लिखा है, यू आर
डी जी, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टास्क होगा, सबका नंबर अलॉट करो, बोलो जल्दी नंबर बोलो। 18, 15, 1, 4, डन। इधर दूसरे वाले बोलो 21, 18, 4, 7। अब थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो, कुछ दिख रहा है? 18 + 3 21, 15 + 3 18, 1 + 3, समझ में आया क्या? लेकिन अगर आप ध्यान दो तो सब में क्या हो रहा है, +3। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब जो पहला लेटर है, मतलब पहला जो है उसमें +3 ऐड करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बोलो यार। SWAN, SWAN। तो पहले आप इसका नंबर लिख लो, बोलो क्या हो जाएगा? 19, 23, 1, 14, ठीक है 14। जो लोग अभी भी नंबर नहीं आइडिया लग रहा है, परेशान जरा भी नहीं होना, पहला मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हो तभी ये ऐसा पॉसिबल है, तो वो चीजें हो जाएंगी ना, ठीक है। ओके, अब बताओ 19, मुझे पता है +3, 19 3 कितना होता है? 19 3 22, 22 का कौन सा अल्फाबेट है? वी। 23 3 26, 26 किससे क्या होता है? जेड। A1, 1 + 3 4, 4 किसका होता है? डी का। N 14, 14 3 17, 17 किसका होता है? Q, किसका होता है? Q। तो दैट इज द आंसर। अभी मैं बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत कम समय लगना था, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट फॉरवर्ड कोडिंग। अब अभी इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक दो क्वेश्चन करो। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब मत समझ लेना कि +3 +3 +3 ही रहेगा, मतलब प्लस ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एक में प्लस एक में माइनस भी हो सकता है। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब बस इतना है कि इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, ठीक है ना। तो जैसे देखो, तो ये है आपका डिस्प्ले और इसको कोड किया गया है किसमें? तो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है, प्रोजेक्ट का बताना है कि कोडिंग में क्या लिखेंगे, ठीक है ना। प्रोजेक्ट का बताना है कि कोडिंग में क्या लिखना है हमने, और किसी एक से जज नहीं करना होता, याद रखना। सबका पैटर्न देखो, मतलब इसमें सबका पैटर्न देखो, ये नहीं कि ये 2 कम हो रहा है तो सब में 2 ही कम हो रहा है, पहली गलती ये अवॉइड करो। जब देखो ना पहले पूरा नंबर लिखो, देखो पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा। एक बार सबसे पहले नंबरिंग, चलो नंबरिंग बोलो जल्दी से। 4, 9, 19, 16, 12, 1, 25, ठीक है ना। इधर आ जाओ, 2, 12, 17, 19, 10, 4 एंड 23। अब यहां पे ध्यान दो आप, तो 4 क्या +2 -2, -2, ठीक है ना। 4 -2, अब ये नहीं कि सब में वही होगा, आगे देख तो लो, ठीक है ना। -2, उसके बाद 9 के बाद क्या है? +3, +3, 19 फिर क्या है? -2, फिर क्या है? +3, फिर क्या है? -2, फिर क्या है? +3, देन पैटर्न दिख गया, -2 +3 -2 +3 -2 +3, इस तरीके से करके। अब इधर आ जाओ, इसका नंबर लिख लो पहले तो, क्या ये 16, 18, 15, 10, 5, 3, 20, ठीक है, नंबर लिख लिया। अब देखो यार, -2, 16 - 2 कितना होगा? 14। अब 14 का किसका होता है? यन, यन लिख दिया। 18 + 3 21, 21 किसका होता है? यू। 15 - 2 13, तो 13 किसका होता है? एम। 10 + 3, 10 + 3 13, 13 किसका होता है? एम। 5 - 2 कितना? 3, तो दैट इज सी। 3 + 3 6, लाइक 6 किसका होता है? एफ का। और ये कितना है? 20, 20 - 2 18, 18 किसका होता है? आर का। समझ में आया? अब देखो, अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ पा रहे होगे कि बिना इसके नंबरिंग के
मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। नंबरिंग तो आपको आनी ही चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। मतलब अगर इतना लंबा लेटर है, आपने कहीं ABCD लिखा हुआ है, इवन सेम पेज पे भी लिखा हुआ है ना, तब भी आप बार बार नजर तो डालोगे ना, उसमें भी टाइम लगने वाला है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से अभी तो ये सिर्फ एक पैटर्न फॉरवर्ड कोडिंग हुआ है, अभी 5-6 पैटर्न है, डिटेल में पढ़ेंगे यार। मतलब ऐसा पढ़ेंगे कि अगर 50 है ना SSC JEE का, तो एटलीस्ट 45 तो हो जाए। ठीक है ना? उस तरीके से पढ़ेंगे, याद रखना। खैर चलो ठीक है, आज के लिए काफी है।